नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे पॉलिटी की इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेशन को शुरू करने से पहले मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और हो सकता है कि ये सवाल आपके मन में भी आया हो। वो सवाल ये है कि आखिर ये उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल आदर्शों, दर्शन, लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का माध्यम है। आइए अब इसका इतिहास भी जान लेते हैं, जिसे मैंने अपने सेशन में पहले भी पढ़ाया है। पहला प्रश्न यह उठता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने और कब प्रस्तुत किया था। इसका उत्तर है भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका का आधार बना। दूसरा प्रश्न ये है कि उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया। इसका उत्तर है उद्देशिका को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। आइए अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में क्या लिखित है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे इस प्रस्तावना से कौन कौन से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला सवाल यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो इसका उत्तर है हम भारत के लोग इन शब्दों से। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। इसका उत्तर है 3 प्रकार की, जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसका प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। परीक्षाओं में प्रस्तावना से जुड़े तीसरा प्रश्न ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसका उत्तर है 5 प्रकार की, जो हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपको आपके एग्जाम में भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित ये प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। इसका उत्तर है फ्रांस देश से। साथ ही हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ये भी जानकारी मिलती है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आइए पढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट बुक में दिए गए प्रश्नों को। प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। अगला पॉइंट है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर है केशवानंद भारतीवाद 1973। और दोस्तों याद रखिएगा कि यह वाद भारतीय संवैधानिक इतिहास में न्यायाधीशों की बड़ी संख्या वाली पीठ थी। आइए अब हम पढ़ते हैं संविधान संबंधी विचारों के बारे में। पहला पॉइंट है उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एन ए पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इस पॉइंट से यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है। इसका उत्तर होगा के एम मुंशी ने। दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है। इसका उत्तर होगा ठाकुरदास भार्गव ने। आपके परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किसने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसका उत्तर होगा एन ए पालकीवाला ने। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला पॉइंट है सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी भारतीय संविधान के उद्देशिका को दो लोगों ने संविधान का परिचय पत्र कहा है, एक एन ए पालकीवाला ने और दूसरा सर अर्नेस्ट बार्कर ने। तो हो सकता है परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो इसका उत्तर होगा एन ए पालकीवाला ने। साथ ही परीक्षाओं में ये प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि किस विदेशी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसका उत्तर होगा सर अर्नेस्ट बार्कर ने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये प्रश्न आपको आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। इसका उत्तर है भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं। इसका उत्तर है 1917 की रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इसका उत्तर है एस आर बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। अगला प्रश्न है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। इसका उत्तर है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका उत्तर है हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से। अगला पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के किस अंग का भाग है। तो इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेट किया जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन संविधान की उद्देशिका जरूर दी जाएगी, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है और आपको सही उत्तर लगाना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों सेशन में अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली बेहतरीन सेशन से अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? इसका उत्तर है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका उत्तर है संप्रभुता। अगला प्रश्न है, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी तथा पंथनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? इसका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? इसका उत्तर है के एम मुंशी ने। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? इसका उत्तर है बेरुबारी बनाम संघ मामले में, जो कि 1960 में हुआ था। अगला पॉइंट है, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की। दोस्तों, अब वक्त हो चला है पेज के आखिरी में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैक्ट की। वो ये है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यानी कि इस पॉइंट से यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किस वाद में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? इसका उत्तर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आशा है इस वीडियो में आपको स्पष्ट से समझ में आया होगा कि यह प्रस्तावना केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक स्वभाव की मूल भावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि पॉलिटी के हर महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।